हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी। आज हम सीखेंगे कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में। और इस मेथड में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। इस मेथड में ना ही हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने की ज़रूरत है, ना ही हमें कैपिटल एम्प्लॉयड की नीड है, क्योंकि ये जो हमारा मेथड है ये सुपर प्रॉफिट पे बेस्ड है। ठीक है, सुपर प्रॉफिट पे बेस्ड है। और सुपर प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है, ऐसे निकलता है सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट यहाँ पे पहले ही हमारा निकाला होता है, तो हम सीधा सीधा यहाँ पे फॉर्मूला लग जाता है हमारा, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हमें यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, और बाकी कुछ नहीं करना। देखो क्वेश्चन 15 देखो, यहाँ पे हमें फिगर लेनी है, इलस्ट्रेशन 13 वाली फिगर हमें यूज़ करनी है। ठीक है, और सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें कैलकुलेशन करनी है गुडविल की। देखो इलस्ट्रेशन 13 में जो फिगर है ये क्या, इसमें क्या क्या है हमारा? एवरेज प्रॉफिट है 72,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% और एसेट और लाइबिलिटी है 9,70,000 और 4 लाख। ठीक है, ये हमें गिवन है, इसके बेस पे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो जो हमारा सुपर प्रॉफिट होता है ये कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जैसे मैंने आपको बताया था, एवरेज प्रॉफिट में से हम नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे लेस करते हैं। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट तो क्वेश्चन में गिवन है, 72,000 एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? देखो नॉर्मल प्रॉफिट हमें निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉय मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100, ऐसे निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो हम इसको कर दो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पे देखो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें निकालना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड हम निकाल लेंगे, एसेट में से लाइबिलिटी लेस कर दो। 9,70,000 माइनस 4 लाख, 5,70,000 का हमारा क्या निकल गया? कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब नॉर्मल प्रॉफिट में इसके फॉर्मूले में इसको रख दो। कैपिटल एम्प्लॉयड 5,70,000 मल्टीप्लाइड NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है? 10% है, डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो यहाँ पे 57,000 आ गया। 5,70,000 मल्टीप्लाई 10/100 करेंगे, 57,000 आ गया। तो सुपर प्रॉफिट यहाँ से निकाल लो, 72,000 एवरेज प्रॉफिट और माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 57,000। तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट हमारा निकला है 15,000। ठीक है, तो अब यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो गुडविल का, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे 15,000 मल्टीप्लाई 100 बाई 10, 1,50,000 यहाँ पे गुडविल निकल गई हमारी। ठीक है, ऐसे देखो क्वेश्चन नंबर 16A। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? गुडविल फाइंड करनी है कैपिटलाइजेशन मेथड से और एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट से। ठीक है, दो मेथड हमें यहाँ पे यूज़ करने हैं, इन दोनों मेथड से हमें गुडविल फाइंड करनी है। देखो यहाँ पे डाटा दे रखा है हमें, टोटल एसेट दे रखी है, लाइबिलिटी दे रखी है 1,80,000 की, NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% और एवरेज नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है 5 ईयर्स का 1 लाख रुपीज़। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो या तो इसको इस तरीके से कर लो जो बुक में आपको दे रखा है। ठीक है, या सिंपल सा भी मतलब स्टेप वाइज भी कर सकते हो आप इसको। ठीक है, यहाँ पे स्टेप वाइज नहीं है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। देखो इस तरीके से कर लो। गुडविल कैसे निकालते हैं? हमारा जो कैपिटलाइजेशन मेथड से हम गुडविल निकालते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ऐसे निकालते हैं। मैंने आपको बताया था पीछे कि जितनी कैपिटलाइज्ड वैल्यू होती है, जितनी मार्केटिंग में वैल्यू होती है वो, और जितनी हम लगाते हैं कैपिटल, उतनी उसमें से लेस कर देते हैं तो हमारी गुडविल निकल आती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू, तो हमारे पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू नहीं है, तो इसको सबसे पहले फाइंड करो। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलेगी? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और कैपिटल। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे कितना दे रखा है? देखो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे दे रखा है 1 लाख रुपीज़, तो 1 लाख मल्टीप्लाई 100 बाय 10, तो 10 लाख रुपीज़ हमारी क्या होगी? कैपिटलाइज्ड वैल्यू। ठीक है, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू तो हमारी यहाँ पे निकल गई। अब निकालो कैपिटल एम्प्लॉयड, सिंपल से स्टेप वाइज करना है इसको। पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल ली, अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो, फिर दोनों को इसमें से ये वाला लेस कर दो। ठीक है, हमारी गुडविल निकल आएगी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? एसेट माइनस लाइबिलिटी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में एसेट लाइबिलिटी दे रखी है, तो एसेट में से लाइबिलिटी लेस कर दो। 10 लाख में से 1,80,000 लेस कर देंगे तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड निकला 8,20,000। तो गुडविल निकाल दो, सिंपल, ये दोनों निकल गया। कैपिटल एम्प्लॉयड भी, कैपिटल वैल्यू भी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू भी, दोनों में को लेस कर दो। कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से हम लेस करेंगे कैपिटलाइज्ड कैपिटल एम्प्लॉयड को। ठीक है, 10 लाख में से 1,80,000 लेस कर दो। ठीक है, यहाँ पे गुडविल हम फाइंड करेंगे 10 लाख में से कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख माइनस 8,20,000, ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है। ठीक है, 1,80,000 हमारा क्या निकला है? यहाँ पे 1,80,000 हमारा गुडविल निकला है। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। अब हम फाइंड करेंगे सुपर प्रॉफिट से। ठीक है, सुपर प्रॉफिट से हम सिंपल भी लगा सकते हैं। देखो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट, देखो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट हमारा निकलता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, हम ऐसे निकालते हैं। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉय मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 100।
ऐसे निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, जो हमने पीछे निकाला है 8,20,000, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड हमने यहाँ पे निकाला है, कैपिटल एम्प्लॉयड 8,20,000। तो यहाँ पे 8,20,000 मल्टीप्लाई 10/100, 82,000 हमारा क्या निकला है, नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा है ये जो निकाला है। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 1 लाख में से नॉर्मल प्रॉफिट लेस कर देंगे 82,000, तो ये हमारा सुपर प्रॉफिट निकला 18,000। तो यहाँ पे 3 ईयर्स परचेज वाला हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 54,000 हमारा गुडविल निकला है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से निकालो या इस तरीके से निकालो, आपकी मर्जी है, जो भी तरीका आपको समझ में आता है। ऐसे देखो 16B क्वेश्चन, ये भी हमारा सिंपल सा एक ईजी सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे हमें 5 ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं, 12, 13, 14, 15, 16 के प्रॉफिट गिवन है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दे रखा है 5 लाख, ये भी हमें गिवन है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा 20% दे रखा है। तो हमें यहाँ पे गुडविल की वैल्यू फाइंड करनी है एवरेज प्रॉफिट से, सुपर प्रॉफिट से और कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट से, ठीक है। हमें 3 तरीके से यहाँ पे गुडविल की वैल्यू को फाइंड करना है। देखो एवरेज प्रॉफिट, सबसे पहले हमें यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट नहीं दे रखा, तो एवरेज प्रॉफिट फाइंड कर लो, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट की हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट को फाइंड करेंगे। 5 ईयर्स के दे रखे हैं, तो 5 ईयर्स को ऐड करो और डिवाइड बाय 5, ठीक है। टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो 80,000, 1 लाख, 2 लाख, 1,50,000, 2,70,000, इन 5 ईयर्स के प्रॉफिट को हम ऐड कर लेंगे। तो टोटल हमारा 8 लाख और कितने ईयर्स हैं, 5, तो डिवाइड बाय 5, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकला 1,60,000, ठीक है। ये तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल गया। अब फर्स्ट मेथड इन्होंने बोला है 3 ईयर्स परचेज हुआ एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट का 3 ईयर्स परचेज हमें निकालना है, ठीक है। सिंपल सा है, एवरेज प्रॉफिट जितना होता है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1,60,000 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पे निकला 4,80,000, ठीक है। ये हमारा निकला एवरेज प्रॉफिट। और सेकंड है हमारा 3 ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट से हमें निकालना है, ठीक है। सुपर प्रॉफिट हमारा क्या होता है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है हमारा। तो एवरेज प्रॉफिट, तो देखो एवरेज प्रॉफिट हमें है हमारा 1,60,000, ये यहाँ से निकाला था हमने 1,60,000, ये तो है हमारे पास, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट अभी हमने निकालो इसको, नॉर्मल प्रॉफिट को। देखो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई 100, ठीक है। ऐसे निकलता है ना, अभी पीछे बताया मैंने। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है हमारा 5 लाख, ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है, मतलब ये हमने, ये देखो यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख, तो यहाँ पे सीधा ही लगा सकते हो 5 लाख मल्टीप्लाई 20/100 ऐसे करके। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू निकली है 1 लाख रुपीज़, ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। तो एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट लेस कर दो, 60,000 हमारा क्या है, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर 3 ईयर्स परचेज सुपर प्रॉफिट क्या करेंगे, 60,000 मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा निकला 1,80,000, ठीक है। गुडविल निकली है सुपर प्रॉफिट से 1,80,000। ऐसे देखो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, अब कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट से निकालो। इस तरीके से हम सीधा ही फॉर्मूला लगा सकते हैं, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। ये हमारा सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि यहाँ पे सीधा ही फॉर्मूला लग जाता है। देखो लगा लो फिर, 60,000 मल्टीप्लाई 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20, तो यहाँ पे 3 लाख रुपीज़ हमारा गुडविल की वैल्यू आई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो हमारे यहाँ पे सभी मेथड कंप्लीट हैं आज, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। तीनों मेथड हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे गुडविल की ट्रीटमेंट, ठीक है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।